हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, सो देखिए हमारे पास क्या आया है। अपोलॉजी। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वी हैव अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। एंड विद द मास्क में भी इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। वी हैव वॉइड्स, अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। फिर है जी closure, not all connections are meant to be except closure. Then we have alone time. Maybe इंसान ने alone time में काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया इस कनेक्शन के बारे में। आपसे ही कहा जा रहा है कि डू नॉट ओवरलुक रेड फ्लैग्स। अगर वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे तो भी आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना। एंटिसिपेशन, मे बी यू फील दे आर कमिंग, यू फील लाइक ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. Maybe you feel something is coming, although it's unseen, but you still feel something is going to happen. Charisma, love flows to you. You radiate charisma and charm. ये feel करते हैं इंसान कि you are very this charismatic person, very beautiful, magnetic. मे बी इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। फॉर सम हो सकता है इंसान ऑलरेडी मैरिड थे और आपको ये बात नहीं पता थी, और फिर जब आपको पता चली तो वही आपके लिए क्लोजर था। आपको समझ नहीं आया कि वो ऑलरेडी मैरिड थे एंड दे जस्ट लेड यू ऑन, समथिंग लाइक दैट। बट ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। बाकियों के लिए आई जस्ट फील लाइक कुछ शादी कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ थी यहाँ पर, आप चाहते थे, वो शायद रेडी नहीं थे, टाइमिंग ऑफ थी, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। फिर आपने डिसाइड किया कि आप अकेले रहेंगे। बॉटम पर बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। कोई न्यू लव भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, या इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आ जाएगा। सेटलिंग, आपसे कहा जा रहा है डू नॉट सेटल फॉर लेस। उनको ये पता है कि आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। उनके दिल में अभी भी आपके लिए स्पार्क है, लव है। इम्परफेक्शंस, दे डेफिनेटली फील लाइक आपने उनको उनकी इम्परफेक्शंस समेत अपनाया। आपने हमेशा उन्हें मोहब्बत दी, बट अब आप सेटल नहीं होंगे, या उन्होंने आपको बहुत बार सेक्रीफाइस किया, लाइक आपकी मोहब्बत को हमेशा आपको सेक्रीफाइस किया। उनको ये फील हो रहा है कि अब आप सेटल नहीं होंगे। अब आप चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरह से आप पहले किया करते थे। थिंग्स आर वे टू डिफरेंट नाउ। दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत कुछ लर्न करके इवॉल्व होके आपकी तरफ आ रहे हैं, अपोलॉजी के साथ आ रहे हैं। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट वे में अब आपको परस्यू करने आ रहे हैं। आपको बटरफ्लाइज, फ्लावर्स नज़र आएंगे, पिंक फ्लावर्स, रेड रोजेज़ भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँ। कपल्स नज़र आएँ आपको, वेडिंग नज़र आए हर जगह। ये साइन हो सकता है आपका कि आपका भी टाइम आने वाला है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये इंसान के अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लाइक ये इंसान ने बहुत कुछ लर्न किया है। आई रियली फील कि इंसान अपने लव को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने ये सोचा है। और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, दे नो दिस, दे रियली विश एंड होप कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें अब जब वो आएँ।
एंड आई ऑल्सो फील कि उनका किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना इस सारे समय में जब तक वो आपसे दूर रहे हैं. उनको लगता है, ये डेफिनेट है कि फॉर द फैक्ट कि उनका कनेक्शन किसी के साथ नहीं बन सकता है जो वो आपके साथ फील करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओके, सो हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स. बैलेंस, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक. ये इंसान अब बैलेंस चलना चाहते हैं, स्केल्स को बैलेंस करना चाहते हैं. दे डेफिनेटली रियलाइज़ के स्केल्स इम्बैलेंस थे. आप बहुत एफ़र्ट डाल रहे थे और उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं थी, बट अब आपने क्योंकि रोक दिया अपना हाथ, आप बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब उनकी बारी है लेवल अप होने की. सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. आई ऑल्सो फील लाइक टेबल्स हैव टर्न्ड विद अ व्हील. लेकिन अगेन इसका मतलब ये है कि चेंज आ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं. ये इंसान के सोचने का तरीका चेंज हुआ है, ये इंसान को रियलाइजेशन हुई है. 10 ऑफ पेंटिकल्स देखें उसी पोजीशन पर आया जहाँ वेडिंग कार्ड है. सो ये इंसान लॉन्ग टर्म के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं. उन्हें बड़ा अफसोस है कि जो कुछ भी पास्ट में हो चुका, आपको डिसअपॉइंट किया. वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स. सो दिस इज़ ट्रू जेन्युइन लव. जो भी ये इंसान कर रहे हैं उनको जेन्युइनली आप कह लीजिए कि एहसास हुआ है आपका कि आपको कितना सफ़र करना पड़ा. ये देखिए, इसीलिए तो, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं. आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आप अपने लिए खड़े हुए हैं. यू आर इन दिस ब्यूटीफुल मैग्नेटिक एनर्जी. वो जो करिश्मा का कार्ड है उसको भी समझ लीजिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. यू रेडिएट करिश्मा. आप इस खूबसूरत मैग्नेटिक एनर्जी में हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप, रेकन्सिलिएशन, एग्रीमेंट. वाओ. सो उनको बहुत रियलाइज़ हुई है, आपकी कमी का एहसास हुआ है उन्हें, इनसिक्योरिटी. उन्होंने ये फियर और फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब कुछ फील किया है आपके ना होते हुए. सो बॉटम पर हमारे पास है द फूल. दे जस्ट वांना जंप इन विद द फूल, एक नया स्टार्ट. अब वो सोचना नहीं चाहते हैं, दे जस्ट वांना बस चलना चाहते हैं वो, नो मैटर व्हाट. अब वो सोचना नहीं चाहते हैं, दे वांना टेक दैट रिस्क. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं. ऐसे लगता है जैसे आपको आके बोलेंगे जैसा आप कहो वैसा ही होगा, जैसा आप कहो बस वही होगा, अब जो आप बोलो वैसा होगा. सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक्वेरियस, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये इंसान, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट. ये इंसान परेशान है. देखिए आप, नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, 3, नंबर 6. बट देखिए ये इंसान बहुत परेशान है, उनको रात को नींद नहीं आती है. और क्यों नहीं आती है? बिकॉज़ जो आपकी एफ़र्ट्स थी वो उनको अब याद आती हैं. मतलब जैसे आप उन्हें सपोर्ट करते थे, जैसे आपने सेक्रीफाइस किया, छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस इंसान किसी के लिए जो करता है. कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें जो आप किसी के लिए करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. बड़ी चीज़ें तो आप करते ही हैं लोगों के लिए, बट छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस जो आप किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए अपनी नींद ख़राब करना, किसी के लिए अपनी रूटीन बदल लेना, किसी के लिए अपनी कोई आदत छोड़ देना, ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें. सो ये इंसान सोचते हैं कि आपने किस तरह वो सारी चीज़ें उनके लिए की. और स्केल्स हमेशा से इम्बैलेंस थे इस कनेक्शन में. आपकी एफ़र्ट थी एक तरह से, आप सही कहते थे कि सब कुछ वन साइडेड है. मे बी आप उनसे कहा भी करते थे कि यू डोंट लव मी, सारी एफ़र्ट मेरी है, मैं इस रिश्ते को चला रहा हूँ या चला रही हूँ. आप कहते होंगे उनको, ये तो वन साइडेड रिश्ता है. आपको ऐसा महसूस हुआ इस रिश्ते में रहते हुए. तो उनको ये बात की रियलाइजेशन है
और बहुत ज़ोर से हिट करती है ये रियलाइजेशन। जब सोचते हैं उनको बड़ा दुख होता है, शर्मिंदगी भी होती है कि क्यों उन्होंने ऐसा होने दिया। लाइक आपको लिटरली ऐसा फील हुआ कि आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, समहाउ आपको यूज़ किया जा रहा है बस अपने इमोशनल सुकून के लिए, या जिस भी चीज़ के लिए आपको लगा कि बस ये इंसान अपनी कन्वीनियंस पर आपको बुलाते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका ख्याल नहीं कर रहे, आपका एहसास नहीं कर रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान को अब एहसास हो रहा है, जो चीज़ें भी आप उस वक्त कर रहे थे उनके लिए उनको नहीं हो रहा था एहसास, बट अब उनको एहसास हो रहा है जो आप ऑफ़र कर रहे थे। बिकॉज़ अब जब कि आप नहीं कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे थे। सो ऐसे ही होता है, जब एक चीज़ एब्सेंट हो तो फिर पता चलता है कि ये चीज़ अब नहीं हो रही है। तो आप अपनी सारी एनर्जी अपने ऊपर यूज़ कर रहे हैं, अपने काम पर, अपनी फाउंडेशन पर, वट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं अपने आप को चूज़ कर रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। ये शाइन अलहदा होती है जब आप सेल्फ लव कर रहे होते हैं। सो आई रियली फील कि जो अलोन टाइम है इसमें आपने ख़ुद को टूटने नहीं दिया। 11-11 वीडियो में हो रहा था, और आपने इस पेन को यूज़ किया और आप एक खूबसूरत इंसान बने। आपने बहुत कुछ लर्न किया, इस पेन को आपने ज़ाया नहीं होने दिया, इस पेन ने आपको बनाया है। बड़ा कुछ आपने लर्न किया जो आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो दे लव यू अ लॉट। उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इनसिक्योरिटी भी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे वो ये सोच रहे हैं, I'm gonna risk it all। अब नो मैटर व्हाट, क्या होता है क्या नहीं, मैंने अब रिस्क लेना है, जो भी हो अब नहीं रुकना, समथिंग लाइक दैट। लाइक पहले वो इस माइंड सेट में नहीं थे, वो कभी ऐसे नहीं सोचते थे पहले के जो भी होता है हो जाए। बहुत कैलकुलेट करना, सोचना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, और फिर आखिर में कुछ भी ना करना, सोचते ही रहना बस, फियर्स और ये सारी चीज़ें। बट अब वो ये नहीं सोच रहे हैं, अब उनका जो सोच है उसमें बहुत चेंजिंग आई है। अब ये इंसान बहुत क्लियर है आपके ऊपर, उनको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में, नो मैटर व्हाट। सो लेट्स सी ये इंसान अब नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। ये इंसान अब नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं। वन मोर, ओके, जस्टिस, एक्सक्यूज मी। सो जस्टिस के नीचे मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया। वी हैव 5 ऑफ कप्स, एंड देन हमारे पास आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, and then ace of pentacles, very nice energy. This is commitment, this is a real offer. तो देखिए ये इंसान ने सोचा ये है कि अब वो रिग्रेट में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, पछताना नहीं चाहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। वो ट्राई करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आपका साथ देना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। ये न्यू बिगैनिंग है, एंड देन जस्टिस। अगर इस वक्त कोई सबसे फेयर चीज़ वो कर सकते हैं, कोई फेयर डिसीजन ले सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी का, तो वो यही है कि वो आपके साथ इंसाफ करें। बिकॉज़ आप उनकी ज़िंदगी में वो इंसान हैं जो सबसे प्योर थे, जो उनका सबसे ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते थे, उनका साथ डिज़र्व करते थे, एंड दे फील कि अभी कोई सबसे जायज़ चीज़ अगर वो कर सकते हैं तो आपके लिए कुछ करना है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान को बड़ा गिल्ट भी है, उनको गिल्ट भी खाता है, एंड ऑब्वियसली उनको मोहब्बत भी है आपसे। सिर्फ गिल्ट के चक्कर में या अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए वो ये सब कुछ नहीं कर रहे। उनको आपसे मोहब्बत भी है, लेकिन उनका ज़मीर भी उनको मलामत करता है। उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, बिकॉज़ उन्हें मोहब्बत तो थी आपसे पहले भी। तो उन्हें दुख है इस बात का कि उन्होंने हर्ट किया, आपको बहुत डिसअपॉइंट किया। सो विद दिस जस्टिस आई फील कि चीज़ें फेयर होंगी। एट द वेरी लीस्ट ये इंसान आपके साथ फेयर चलना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, बैलेंस, हारमनी, स्केल्स को बैलेंस करना चाहते हैं, इस पे भी स्किल्स हैं, और लेवल अप होना चाहते हैं। अब वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, अब वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपने जितनी सीड्स प्लांट करनी थी, आपने जितनी एफर्ट करनी थी आपने की।
तो उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि अब उनकी बारी है लेवल अप होने की। अब बॉल उनकी कोर्ट में, अब जो करना है उन्होंने करना है। सो दे रियली वांट बी फेयर नाउ, फेयर फैसला, फेयर चॉइस लेना चाहते हैं अब ज़िंदगी में। सो अब हम ये देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल फ्यूचर है इस कनेक्शन का। इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर सिर्फ 2 कार्ड्स लेंगे। ये तो चलो वो एक्शंस हैं जो वो लेंगे। आई रियली फील कि वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र, कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई पूरा प्लान देंगे आपको कि ये मैंने सोचा है इतने टाइम में। सो आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। 2 कार्ड्स, डिवाइन मैसेज, डिवाइन मैसेज, क्या फ्यूचर पॉसिबल है इस कनेक्शन का। ओह वाओ, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अकाउंटेबिलिटी। ओ माई गॉड, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ओ माई गॉड, सक्सेस, विक्ट्री। ये देखिए उसके भी नीचे, ओ गॉड, बहुत अच्छा मैसेज आ गया। सो सक्सेस का मैसेज आया है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। सो ये फ्यूचर नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर में, कम से कम एक बच्चा तो नज़र आ रहा है। बेटा नज़र आ रहा है आपका, इनसे हो सकता है। 2 बच्चे भी हो सकते हैं। ये मैसेज आया तो मैंने दे दिया। बट सक्सेस, विक्ट्री, देखें ऑफिशियल होगा ये कनेक्शन, सबको पता होगा। आपको सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में, आप विक्टोरियस होंगे। डेफिनेट पॉसिबिलिटी, ये द आंसर इज़ यस। यस, आप लोगों का फ्यूचर अभी भी है। द सन कार्ड यस कार्ड होता है। एंड एक फर्म फाउंडेशन ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ बनाने की। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक इंसान जो आपको शेल्टर देना चाहता है, एक इंसान जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको मोहब्बत देगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या लेंगी। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत खूबसूरत मैसेज आया है कि आप दोनों का पॉसिबल फ्यूचर ये है। लाइक सक्सेस, विक्ट्री मिल सकती है आपको। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। अभी मुझे है कि हार्ट्स डिज़ायर वाला कार्ड आता है या नहीं आएगा। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, बट अगर आ गया तो कमाल ही हो जाएगा। बट लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है फिर। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए कि एडवेंचर, आई रियली फील रिस्क, embrace adventure and accept the uncertainties in life. I feel like ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है, और जब वो आपका साथ देंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपकी भी यही एनर्जी होगी कि ओके लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू इट टुगेदर। सो क्वाइट स्ट्रेंथ, मेडिटेट करें, अपने ऊपर वर्क करें, चेंज के लिए तैयार रहें, चेंज से डरें नहीं। एंकर इन सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट योर बैलेंस। ये तो चीज़ें आपका, वाओ, बैलेंस। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस तरीके से चलें, ओवरली एक्साइटेड ना हों, जब चीज़ें हों तो देखें भालें, चलें, देखें क्या होता है। एक ओपन माइंड के साथ चीज़ें आपके लिए होंगी। सो चेंज आ रहा है, उसको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी रहें। आपको पता है चेंज जो है वो चैलेंज के साथ आता है, ईजी नहीं होती है कोई भी जर्नी, बट चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंज आए और कुछ चेंज ना हो। सो दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, एंड इट्स ऑल फॉर द बेटर। सब आपके हाईएस्ट गुड में हो रहा है। आपको आगे की ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि ऑल फॉर नथिंग, जो कुछ भी आप बर्दाश्त करें कुछ भी नहीं होगा। ये सारी आपकी प्रेपरेशन है आगे की ज़िंदगी के लिए। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद की ज़िंदगी के लिए आपकी प्रेपरेशन हो रही है। सो ये मैसेज है आपका। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।